Hello guys and welcome back to the channel. So this is a very important video for all the NPAT aspirants जो कि NMIMS को टारगेट कर रहे हैं थ्रू NPAT फॉर द ईयर 2025. गाइज एज यू ऑल नो कि आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. योर एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड दी कॉर्नर. और जितने भी स्टूडेंट्स अब तक अपनी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हम कुछ कॉन्क्रीट रिसोर्सेज को भी चेकआउट कर लेंगे जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. आपकी क्रैश कोर्स बैच भी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो. एज वेल एज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कट ऑफ, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में, और ये बेस्ड होंगे प्योरली ऑन 2024. तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज कट ऑफ आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो. तो शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी और आखिर तक ज़रूर बने रहना. So without wasting any further time, let's get started. तो सबसे पहले कैंपसेस की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंपसेस को आपको जाना है चाहिए एक सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू विच इज़ नोन एज NPAT. तो अगर आप मुंबई कैंपस को टारगेट कर रहे हो विच इज़ देयर फ्लैगशिप कैंपस, इसके लिए कट ऑफ भी आपको अच्छा खासा लेके आना पड़ेगा. कट ऑफ को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. देन दे हैव बेंगलुरु, हैदराबाद, धुले, इंदौर, नवी मुंबई एंड चंडीगढ़ कैंपस. अब ये सारे कैंपस आप सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू टारगेट कर सकते हो और इनके सारे कैंपसेस के अलग अलग कट ऑफ भी होते हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको हर एक कैंपसेस में देखने को मिलेंगे. अगर आपको पर्टिकुलर कैंपस में पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जानना है, यू कैन बेटर विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट. वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन से पर्टिकुलर कैंपस में कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको मिलता है. बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप उस पर्टिकुलर कैंपस या प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. तो आपके हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए इनका जो फ्लैगशिप कैंपस है विच इज़ मुंबई कैंपस, और उसके बाद आप बाकी सारे कैंपसेस को भी अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, एग्जाम पैटर्न आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव 3 सेक्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग. और हर एक सेक्शन में आपको 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं विच मेक्स इट 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. टाइम अलॉट जो होता है आपको 100 मिनट्स सारे ही सेक्शन के लिए. तो ओवरऑल 100 मिनट्स में आपको ये पूरा का पूरा पेपर खत्म करना है और टोटल 40 मार्क्स हर एक सेक्शन के लिए मिलते हैं विच अगेन मेक्स इट 120 मार्क्स. तो यानी आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है. एग्जाम मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा और मीडियम आपका इंग्लिश होने वाला है. MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. और मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ सो 1 मार्क आपको मिलते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अ प्लस पॉइंट. आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बट यू हैव टू बी टाइम अलर्ट बिकॉज यहाँ पर टाइम क्रंच आपको देखने को मिलेगा. 120 क्वेश्चंस है, टाइम कम है 100 मिनट्स. तो ये आपको राइट फ्रॉम द वर्ड गो यहाँ पर से भागना ही भागना है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ्स, ये बेस्ड है 2024 पे. सेक्शन वाइज कट ऑफ समझते हैं हम. 3 सेक्शन है. क्वांटिटेटिव रीजनिंग गुड अटेम्प्ट 26 to 28. अब हर एक सेक्शन में आपको 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं. तो अगर आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 26 से 28 अटेम्प्ट करते हो आउट ऑफ 40 तो आपका सेक्शनल कट ऑफ जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का. लॉजिकल रीजनिंग में 32 से 34 अटेम्प्ट आप करते हो आउट ऑफ 40 तो आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है 28 का. वर्बल रीजनिंग में 34 से 36 आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है 32 का. ओवरऑल की अगर बात की जाए तो गुड अटेम्प्ट आउट ऑफ 120 है 192 से लेकर 98. एंड ओवरऑल कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ 72 से लेकर 70 से लेकर 72. तो ये बात हो गई इनके बाकी सारे सब कैंपसेस की. ठीक है, अगर आपको इनके मेन कैंपस मुंबई कैंपस के लिए जाना है मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 90 या 90 प्लस टच कर लो सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ही ना आए एडमिशन प्रोसेस के थ्रू. एंड क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में, अगेन सेक्शन वाइज कट ऑफ की ही बात करेंगे. क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए 27 से लेकर 29 इसका गुड अटेम्प्ट होगा. अगर इससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, आपका कट ऑफ और भी अच्छा चले जाएगा. बट इतना अगर आप करते हो तो आपके सेक्शनल कट ऑफ जो होंगे वो है 21. तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपका थोड़ा सा अटेम्प्ट जो है वो इंक्रीज कर लेना है कंपेयर टू लास्ट ईयर. लॉजिकल रीजनिंग 32 से 35 28 का कट ऑफ रहता है. वर्बल रीजनिंग के लिए 35 से 37 33 का कट ऑफ होगा. ओवरऑल 94 से लेकर 100 और यहाँ पर हमने देखा था 92 से लेकर 98. तो बेसिकली आपको हर एक सेक्शन में आपके थोड़े थोड़े अटेम्प्ट्स बढ़ा देने चाहिए सो दैट आपका ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए एंड उसके वजह से आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाए. एंड अगेन अगर आपको NMIMS मुंबई कैंपस को ही टारगेट करना है, आप कोई दूसरे सब कैंपस में नहीं जाना चाहते,
देन मेक श्योर कि आप 90 प्लस हिट करो सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना है। और अगर डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूँ तो हर एक सेक्शन आपको ईजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिलता है, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर इनका होता नहीं है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपके कट ऑफ वेरी होते हैं। कट ऑफ आपको एक समझना पड़ेगा कि हर साल वेरी होता है, उसमें चेंजेस आपको देखने को तो मिलते ही मिलते हैं, हर साल सेम नहीं होता। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कट ऑफ्स को? सबसे पहले द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, ये सिर्फ एप्लीकेशन की बात है, इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड की वजह से कट ऑफ इसके ज़्यादा जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अब इनके 7 कैंपसेस हैं, तो 7 कैंपसेस में हर एक प्रोग्राम के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, उसके वजह से भी कट ऑफ मैटर करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, अब अप्लाई तो किया था 1 लाख ने, लेकिन 1 लाख पूरे लिखेंगे थोड़ी, पकड़ लेते हैं 70 to 80,000 इतने स्टूडेंट्स ने पेपर अपीयर किया था, तो अगेन थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा। प्रीवियस ईयर का एनपैट कट ऑफ क्या था, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हाई था या लो था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन, अब 70 to 80,000 स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा है, सबके सब थोड़ी पास होंगे, पकड़ लेते हैं इसमें से 20,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो अगेन कट ऑफ्स यहाँ पर थोड़े नीचे गिर जाएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आपका पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था तो कट ऑफ गिरेगा, अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और की फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि आपके स्लॉट्स मल्टीपल होते हैं, 3 अटेम्प्ट आप लिख सकते हो इनपैट के, और हर एक अटेम्प्ट में डिफिकल्टी लेवल अलग होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग होते हैं हर एक स्लॉट में, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड यूज टू स्कोर इवैल्यूएशन टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। अब लाखों बच्चों ने पेपर लिखा हुआ है, उसमें से कोई एक टॉपर निकलेगा, राइट? तो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर कहीं उनके साथ इनजस्टिस ना हो जाए, कोई स्लॉट इजी आ गया, कोई स्लॉट डिफिकल्ट आ गया, तो इनजस्टिस ना हो और सारे स्टूडेंट्स को इक्वली स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है। दिस इज डन बिकॉज द स्टूडेंट्स राइट द इनपैट एग्जाम ऑन डिफिकल्ट डेज एंड स्लॉट्स एंड द डिफिकल्टी लेवल वेरीज। जैसे कि मैंने कहा 3 अटेम्प्ट आप देख सकते हो, और 3 अटेम्प्ट में अलग अलग स्लॉट होते हैं, अलग अलग स्लॉट में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल भी वेरी करती है, तो सबको एक जैसे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज होता है। उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है कि कैसे ये स्कोर नॉर्मलाइज करेंगे। तो जो फॉर्मूला है 100 इंटू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ग्रुप्ड विथ मार्क लेस देन दी कैंडिडेट्स। अब सपोज 70,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, तो 70,000 आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर जो होगा द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ग्रुप मार्क लेस देन दी कैंडिडेट। अब कोई भी एक ही टॉपर आपका निकलेगा यहाँ से, तो 70,000 में से एक टॉपर को हटा दो तो बचे 669,999, तो ये सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर होगा ये ग्रुप करके डिवाइड बाय 70,000 कर देंगे। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी गो थ्रू कर सकते हो इसके फॉर्मूला को समझने के लिए। सो यस गाइज, ये है इनका कंप्लीट कट ऑफ को लेकर प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर देना इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि 2025 के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स एज वेल। और अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है यू कैन गो थ्रू सेल्फ स्टडी एज वेल। तो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, बीबी एंट्रेंस पर आ जाना है, और यहाँ पर आप एनपैट का टैब देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दो, स्क्रॉल डाउन कर लो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि लाइव क्लासेस में आपकी क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो चुकी है। सिंपली हैव टू क्लिक ऑन बाय नाउ, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है यू कैन चेक आउट द सेल्फ स्टडी टैब। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है यू कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्स। मॉक टेस्ट के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो, और बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो you can write down in the comment section too. And to all the students those who want to start their preparations for the year 26 या फिर 27, we have launched the batches for the same as well. Batches को लेकर सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, you can also check the
डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।